गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी। आई होप आप सभी को वो क्लियर होगी। इस वीडियो में आज नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है, इनको हम वन बाय वन क्लियर करते हैं। सो हेयर वी हैव आवर फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? वो वाली फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। The fractions having same denominators are called like fraction. For example, fraction है 3/8, 4/8, 5/8। अगर आप इन तीनों को देखें तो डिनोमिनेटर जो है तीनों में सेम ही है, 8, 8 एंड 8। तो ये तीनों फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी? लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक मतलब डिफरेंट होना, एक जैसा ना हो। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। वो वाली फ्रैक्शन जिनमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/6, 7/8, 5/6, 1/6, 3/4। इन सभी में डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ये एग्जांपल किसकी होगी? अनलाइक फ्रैक्शंस। इफ ऑल द फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मतलब 1। तो फ्रैक्शन हैविंग 1 एज अ न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है? हमेशा 1 रहता है। तो वो वाली फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/6, 1/5, 1/2। डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी नंबर हो बट न्यूमरेटर में हमेशा 1 हो तो वो फ्रैक्शन क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन होती है। तो ये थी हमारी 3 डेफिनेशन, दैट इज लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वो वाली फ्रैक्शन जिनमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, कम होता है, उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/14। अगर आप इसमें देखेंगे तो 3 न्यूमरेटर है, 14 जो है वो डिनोमिनेटर है और 3 इज़ लेस देन 14। तो ये फ्रैक्शन कौन सी होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। सिमिलरली हियर these are the example of the proper fraction and those fraction in which numerator is greater than, यहाँ डिनोमिनेटर आएगा, फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो वाली फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये थी हमारी सारी डेफिनेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज दैट वाइज 4.5। फर्स्ट सम क्या है? राइट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको ग्रुप्स दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सी लाइक फ्रैक्शन है और कौन सी अनलाइक फ्रैक्शन है। फर्स्ट में अगर आप देखें, डिनोमिनेटर चेक करेंगे पहले। यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पे भी 7 है। क्योंकि तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो ये फ्रैक्शंस क्या जाएंगी? लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगी। सिमिलरली है, तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगी? लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। बट इन सी पार्ट अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है। तो ये फ्रैक्शन कौन सी हो जाएंगी? अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो तीनों फ्रैक्शन में क्या है? अलग अलग है। सो दैट्स वाई दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। सिमिलरली आप डी एंड ई पार्ट खुद से देखेंगे। नेक्स्ट है राइट
2 लाइक फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। आपको ये 3 फ्रैक्शंस दे रखी थी, 2 ब्लैंक्स दिए हुए थे यहाँ पे। आपको क्या करना था, ये जो 3 फ्रैक्शन थी इनके आगे 2 कोई भी फ्रैक्शन लिखनी थी, बट वो लाइक होनी चाहिए इनसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। आई विल शो यू हियर। इस तरह आपको सम गिवन है 3 फ्रैक्शन, और आपको क्या करना है कि आपको लाइक फ्रैक्शंस बनानी है। मतलब यहाँ पे 2 ऐसी फ्रैक्शंस लिखनी है कि आपके पास यहाँ पे क्या बन जाए, सारी लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। तो आप यहाँ पे रैंडमली कोई भी न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बट डिनोमिनेटर जो है वो 5 ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको लाइक फ्रैक्शंस बनानी है। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है ना, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम ही रखना है, और न्यूमरेटर में आप कोई भी नंबर रैंडमली लिख सकते हैं। 7 8 के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपके पास क्या बन जाएंगी, ये सारी लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगी। इसी तरह से आप ये जो बाकी के 2 सम्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। डी एंड ई पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट वन इज 3। आपको क्या करना है, राइट द यूनिट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 3। तो मेरे को वो वाली फ्रैक्शन लिखनी है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, बट वो क्या होनी चाहिए, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, वो वाली फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो मैं फ्रैक्शन लिखूँगी उसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1। डिनोमिनेटर जो हमें दिया हुआ है वही लिखेंगे, दैट इज़ 3। तो ये क्या होगी, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 15। इसकी हमें यूनिट फ्रैक्शन लिखनी है, तो न्यूमरेटर क्या है, 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 15। ये हमारी क्या होगी, इसकी यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। प्रॉपर क्या होती है, वो वाली फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो 7/12, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है, कम है, तो ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारी, प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12/18, यहाँ पे भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है, सो ये भी क्या होगी हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है 8/3। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर। इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद से देखेंगे एक बारी। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू क्लास।